मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन के अनेक पहलुओं से मनुष्य का संबंध होता है। हर पहलू एक राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। मनुष्यों से जुड़ी इन्हीं गतिविधियों को हम राजनीतिक कहते हैं। पॉलिटिक्स या राजनीति ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मनुष्य से जुड़ी नगर गतिविधियाँ। आपको आसान भाषा में बताऊं तो राजनीति एक खेल का ही स्वरूप होता है, जिसमें कई टीम और हर टीम में कई खिलाड़ी मौजूद होते हैं, लेकिन जीत केवल एक ही की होती है। उसी प्रकार कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जीतने वाली पार्टी ही सत्ताधारी पार्टी होती है। भारत की राजनीतिक प्रणाली संविधान के तहत कार्य करती है। कुछ राजनेता और सरकारी कर्मचारियों ने देश के राजनीति की छवि और देश के हाल को बिगाड़ कर रख दिया है। लालच, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा ने भारतीय राजनीति को दगदार बना रखा है। भारत की राजनीति में चुनाव के बाद जीती हुई राजनीतिक दल सत्ता दल से सत्ता की प्राप्ति की एक प्रक्रिया को कहते हैं। यह राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया ग्राम से लेकर देश के चुनाव तक होता है और सभी चुनावों का नियंत्रण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत की राजनीतिक और चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही यहाँ एक सफल सरकार का गठन संभव हो पाता है। सरकार देश के विकास कार्य और राष्ट्र की प्रगति में सहायक होती है। भारत में पहला आम चुनाव आज़ादी के बाद सन 1951 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले चुनाव में जीत हासिल की थी। भारत में दो बड़ी राष्ट्र पार्टियां हैं, एक राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। भारत की राजनीति एक संसदीय ढांचे के अंदर काम करता है। मुखिया राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत एक संसदीय संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है। भारत की राजनीति द्विराजतंत्र के तहत काम करता है, जिसमें एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार के रूप में कार्य करती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संसदीय स्वरूप ही सरकार के कार्य को दर्शाती है। इस प्रकार देश का प्रधानमंत्री को ही सरकार के रूप में मानते हैं। वैसे देश का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है, पर सारी बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति ही देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। देश में आम चुनाव के द्वारा लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। देश का हर वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है, वह स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग या अपनी इच्छा से उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का हक होता है। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद देश का आम चुनाव होता है, जिसमें आप अपने प्रतिनिधि का स्वतंत्र से चुनाव कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।